सो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स फर्स्ट 14 वर्स। बाइबल सेज बट ईच वन इज टेम्पटेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे बाय हिज ओन डिजायर्स एंड एंटाइज्ड। इन हिंदी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। याकूब 1:14 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। अगर शैतान आपके वीकेस्ट पॉइंट को जानता है, आपका वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्पीकिंग, आपका ओवर स्लीपिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा चुगली करना, दूसरे की कमियों को ढूंढना कि इसकी ये वीकेस्ट पॉइंट है, या उसका कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए जिसमें आपके लिए बस बोलने के लिए बात हो। अगर कोई भी हैबिट आपकी लाइफ में ऐसी है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर कंट्रोल्ड बाय द डेमन ऑलरेडी। आप पहले से कंट्रोल नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट है। किसी की चुगली करना हो सकता है, आपकी हैबिट हो सकती है कि आपका हाथ बार बार आपके मुंह पे चलता हो, आपका हाथ हो सकता है आपकी बॉडी पर मूव करता रहता हो सकता है आप अपने हाथों के द्वारा अपने शरीर के अपने गुप्ताओं के साथ में गलत काम करते हो। कुछ भी ऐसी हैबिट आपकी लाइफ में जो शैतान ने डाल दी है, क्योंकि शैतान आपको परीक्षा में लाता है कब? जब आपकी कमजोरी को देख लेता है, आपकी कमजोरी को पहचान लेता है। एक स्वीट, एक मीठा अगर किसी इंसान की हैबिट है ज्यादा खाने की, तो शैतान एक स्वीट के द्वारा आपको, किसी भी व्यक्ति को लाकर आपको फांस सकता है। कोई भी चीज ऐसी है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर डेविल आपको परीक्षा में डालेगा और आपको फांसने की कोशिश करेगा, ताकि शैतान बाद में आपके दिमाग में डाल कहेगा कि ये गलती तूने करी है और परमेश्वर के वचन से बाहर तू गया है और तेरी मिस्टेक है। तो फिर शैतान तुम्हें अपने आप से नफरत करवा के अपने आप को बचाता है और तुमको दोषी ठहराने की कोशिश करता है। दिस इज द प्लान of devil against you, and you have to understand the plans and the tactics of demons। हमें शैतान की युक्तियां, उसकी प्लानिंग, योजनाओं को समझना है, हमारे खिलाफ जो बनाता है रोज डेली। वो कि बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान वो तो एक शेर के समान गरजने वाला, किसको फाड़काओं को ढूंढता तरसता रहता है। वो एकदम देखता है वीकेस्ट पॉइंट को, कहाँ कोई व्यक्ति कमजोर है, किस पॉइंट में। आपका शरीर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ज्यादा सोते हैं, आप ज्यादा बोलते हैं, कुछ भी आप ऐसा करते हैं जो वचन के बाहर है, तो आप फिर शैतान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान पर कब्जा पाने के लिए आपको पहले अपने शरीर पर कब्जा पाना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा पर कब्जा पाने के लिए पहले आपको शरीर पर कब्जा पाना पड़ेगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्ट रखकर शैतान पर कंट्रोल कर लिया, अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, और उसी कंट्रोल को तोड़ने के लिए शैतान फिर एंटाइसमेंट को लेकर आता है, टेम्पटेशन को, परीक्षा को लेकर आता है कि आप इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए और तू उन्हें खा ले और अपनी भूख को मिटा ले। जबकि भूख लगना शारीरिक में होना एक नॉर्मल सी नेचुरली है। तो शैतान ये जानता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आप उसके वीक पॉइंट पर अगर आप उसको एक तमाचा खींच के नहीं मारेंगे, तो फिर वो आपको लात से मारेगा। तो हमें उसके वीक पॉइंट को जांचना है और हमें लात से भी मारना है और फास्टिंग से भी मारना है और छापर भी मारना है उसमें, ऐसा खींच के कि अगली बार वो परीक्षा लेकर तुम्हारे सामने ना आए। अगर आप ओवर थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है आप कहीं बाहर रोड पे एक्सीडेंट देखेंगे, वो आपको थॉट्स पर थॉट्स दिए जाएगा। आप किसी लड़की को देख कर ज्यादा सोचे जा रहे हैं, तो वो आपको नाइट ड्रीम्स देगा। अगर आप किसी लड़के को सोच के ज्यादा सोचे जा रहे हैं मैरिज के लिए कि मेरी शादी इससे हो जा, वो आपको बैड ड्रीम्स देगा। आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अगर आप बाइबल के वचन पर मनन नहीं कर रहे हैं, तो शैतान आपको वही परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा, ताकि वो आपके ऊपर दोष लगाए। वचन कहता कि वो दोष लगाने के लिए सदा ही तैयार रहता है एक दूसरे पर। हालेलुया। शैतान की युक्तियों से, उसकी अभिलाषाओं से, उसकी परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने शरीर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को फायर फील्ड करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र आत्मा की संगति में रखना पड़ेगा, अपने आप को दुनिया की कड़वाहट से बाहर रखना पड़ेगा, अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा, अपने माइंड को फ्री करना पड़ेगा सब प्रकार की चिंताओं से, अभिलाषाओं से। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में कहा, सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दे, उसी को तेरी फिक्र है। आपके मैरिज की, आपके फाइनेंस की, आपके मिनिस्ट्री की, आपकी कॉलिंग की, आपकी हेल्थ की, ईच एंड एवरीथिंग गॉड नोज वेरी वेल अबाउट यू बिफोर योर प्रेयर। वो सब कुछ जानता है आपके लिए।
लेकिन आपको अलर्ट होना है अपनी स्पिरिट में शैतान के तीरों को बुझाने के लिए। इसलिए वचन में लिखा हुआ सत्य से अपनी कमर कस ले, ताकि तू शैतान के जलते तीरों को बुझा सके। हालेलुया। उसके तीरों को बुझाने के लिए हमें सत्य से अपनी कमर कसनी पड़ेगी। सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु क्या है? वचन। जब हम वचन को पढ़ेंगे, उससे मनन करेंगे, तो हम अपनी कमर को कसते हैं, अपनी बुद्धि को हम कस लेते हैं कि मैं किसी परीक्षा में ना पढ़ूंगा। हालेलुया। ये वचन आपके लिए है, आप किसी परीक्षा में ना पढ़ेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पिता, मैं प्रार्थना करता शैतान के युक्ति को ये पहचानने पाए, तेरा आत्मा ने सामर्थ्य, ग्रेस दे, अनॉइंटिंग दे, और परमेश्वर ये आत्मा की परख करने वाले समझे, शैतान के ऊपर फतह करने वाले ठहरे मेरे परमेश्वर, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को नष्ट करने वाले ठहरे, क्योंकि अंत के समय में तूने कहा मैं अपना आत्मा मनुष्य पर उड़ेलता हूँ। तो अपना आत्मा इन पर उड़ेलता कि ये विक्टोरियस लाइफ जी सके विक्ट्री के साथ। इन जीसस माइटी नेम इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की वीडियो को शेयर करेंगे।